हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नए साल की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा गुजरे और बहुत अच्छा ट्रेड कर सके और बहुत अच्छे ट्रेडर बने, वैसी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे बेस्ट विशेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जैसे यू ऑल नो कि एक ग्लोबल इवेंट हो रहा है जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है। उसका रिजल्ट और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या हो सकता है, हमको कैसे ट्रेड करना है, वो मैं आज के वीडियो में समझाने वाला हूं। तो कृपया आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखें और उसका जो लर्निंग्स है वो घर पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी मार्केट पे आपको आज मैं निफ्टी का स्पॉट का चार्ट दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको एक 5 मिनट्स का चार्ट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इफ यू आर वेरी क्लियर विद द स्क्रीन तो आपको दिख रहा है वेरी क्लियरली कि 5 मिनट का मैंने पहले इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हम अपना जो भी पाइवोटल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो मार्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू सी वेरी क्लियरली इन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम तो मार्केट कहां से घुमा है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो हाई था, सो दिस इज बेसिकली अवर पाइवोटल हाई। और यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे 24,368 दिख रहा है। बट अगर आप देखोगे नीचे की साइड तो अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा जो हमारा सपोर्ट है तो हम बहुत ही क्लियरली बेरिश ट्रेड लेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर हम बहुत ही क्लियरली बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलेगा, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है और ऐसा कुछ मूव देता है और फिर वापस अंदर जाता है तो बेस्ड ऑन दिस इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बुलिश मूव भी कर सकते हैं। बट इट इज अगेन अ मीन रिवर्जन, ये ट्रेंड फॉलोइंग नहीं है। सो नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट पर्पस, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम में हम जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ हायर टाइम फ्रेम बिहेव्स। फ्रेंड्स, यू कैन क्लियरली सी, मैं इसको पहले एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। सी दिस इज हाउ अवर हायर टाइम फ्रेम इज ड्रोन और हायर टाइम फ्रेम हमको किस तरह से दिख रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पे भी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो फ्रेंड्स क्लियरली यू कैन सी दिस इज आवर पाइवोटल रेजिस्टेंस जो हमने 5 मिनट में ड्रॉ किया था, एंड दिस इज आवर पाइवोटल सपोर्ट जो कि हमने अगेन 5 मिनट में ड्रॉ किया था। सो रेंज ऑफ 5 मिनट्स एंड 30 मिनट्स आर इन क्लियर कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। बट जो प्राइस एक्शन मुझे बनता दिख रहा है, सी इफ दिस हैज टू बी अगेन, ये एक काइंड ऑफ मुझे एक बॉक्स दिख रहा था, इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व इट, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा था और इसको ब्रेक करके मार्केट आज नीचे गया। सो अगेन द रेंज एक्सपेंशन हैज टेकन प्लेस, रेंज बड़ी हो चुकी है। बट एज वी हैव द इवेंट, जो इवेंट के लिए हमको ट्रेड करना है तो वी नीड टू वेरी क्लियर विथ अवर रेजिस्टेंस और अवर सपोर्ट, उन दोनों के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, यानी कि छोटे रिस्क में बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। अगर मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुलता है, लेट्स से कि मार्केट ने गैप अप कर दिया कल या परसों और मार्केट ऐसे जाता है और ऊपर जाता है, दिस इज वन प्रोबेबिलिटी या वन पॉसिबिलिटी जहां पे हम क्लियर ट्रेंड फॉलोइंग चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एंट्री लेके यू कैन हैव अ बेरिश ट्रेड, बट इट शुड बी अ प्योर मीन रिवर्जन और वहां पे आपका रिस्क बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, पोजीशन साइज शुड बी लेस। और जैसे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाया, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है नीचे जाता है तो वी वुड बी क्लियर इन बेरिश ट्रेड। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसा भी ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस कैन बी आवर स्टॉप लॉस, दिस कैन बी आवर एंट्री पॉइंट, बट रिस्क रिवॉर्ड हैज टू बी वेरी क्लियरली मैनेज्ड। So this is how 30 minutes time frame look. Now let's move with the positional time frame. अगर आप पोजिशनल टाइम फ्रेम में देखोगे फ्रेंड्स, तो जैसे हमने बहुत टाइम पहले भी बोला था उस टाइप का है। अगर ट्रेड हमको दिख रहा है, सी यू कैन क्लियरली सी द स्विंग्स। सो दिस इज अ वेरी क्लियर बेरिश ट्रेड। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा ट्रेड कहाँ पे होगा, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक आई विल बी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट बेरिश ट्रेड, यानी कि डाउन साइड ट्रेड्स। और अगर मुझे कोई पूछेगा कि बड़ी टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को रिलेट करना है तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम के कोऑर्डिनेशन में छोटे टाइम फ्रेम में भी हर एक बेरिश ट्रेड लूंगा। सो दिस इज हाउ निफ्टी नीड्स टू बी ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ न्यूज बेस्ड मार्केट। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। सो बैंक निफ्टी का आपको 5 मिनट का चार्ट बहुत ही क्लियरली दिखेगा। अगर आप मुझे पाइवोटल रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो वी हैव वेरी क्लियर विथ आवर साइड कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है विच इज अ पाइवोटल रेजिस्टेंस ऑफ 51,828 and this is our support
50, 1060, तो अगर आप पकड़ के चलोगे तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स यानी कि 1.5% का एक रेंज बना है बैंक निफ्टी के अंदर. सो दिस रेंज इज नॉट दैट मच ह्यूज, दैट मच स्मॉल. एक 1.5% का रेंज है, बट अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही ट्रेंड्स दिए हैं. पहले ऊपर की साइड ट्रेंड दिया, फिर नीचे की साइड ट्रेंड दिया. बट अगर आप यहाँ पे खड़े हैं जो एक इंट्राडे मूवमेंट है, तो आज भी बहुत अच्छा ट्रेंड था. तो अगर मार्केट बहुत ही क्लियर ट्रेंड फॉलोइंग मूव देता है तो ही हम ट्रेंड फॉलोइंग मूव लेंगे. अनलेस एंड अनटिल मार्केट इज गिविंग अस अ नॉर्मल रेंज बाउंड मार्केट, तो हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे. जैसे कि अगर बैंक निफ्टी में मुझे इस टाइप का ट्रेड कल या परसों मिलता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं एक बेरिश ट्रेड लूंगा. अगर मुझे यह नहीं मिल रहा है तो आई विल वेट के जब तक मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा. बीच में there is no clear indication of the trends, so I will wait for my support and resistance to break. Now let's see 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है और क्या हम कर सकते हैं. फ्रेंड्स बहुत ही क्लियर है हमारे पास. सी अगर आप इसको मूव को देखोगे जो एक बड़ा मूव है, सो मार्केट हैज क्लियरली मूव्ड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो अगर क्लियरली आप देखोगे तो वी आर हैविंग अ वेरी क्लियर डाउनवर्ड मूव इन द मार्केट. बट मुझे थोड़ा आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए ड्रॉ करने के परमिट करोगे तो वी आर वेरी क्लियर विद दिस कि दिस इज अवर पाइवोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट, जो बहुत ही फ्रेश पाइवोटल रेजिस्टेंस है, और दिस इज आवर सपोर्ट. सो अगेन आई एम सेइंग 5 मिनट्स और 30 मिनट्स दे बोथ आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस कि मार्केट में बहुत बड़ा कुछ अनसस्टेनेबल नहीं होगा. बट मार्केट इज वेरी क्लियर विद द ट्रेंड्स. अगले नेक्स्ट 1 या 2 दिन में बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल न्यूज कुछ ट्रेंड देखने को मिल जाएगा. बट जैसे ही मैंने 5 मिनट में बोला था, आई विल वेट फॉर माई सपोर्ट टू ब्रेक एंड आई विल वेट फॉर माई रेजिस्टेंस टू ब्रेक. इनके बीच में बैंक निफ्टी में मैं कुछ नहीं करूंगा. और ऑप्शन ट्रेडर्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर, जब तक ये इवेंट खत्म नहीं होगा डीके मिलना थोड़ा अनईजी हो सकता है, या यू नीड टू फेस अ काइंड ऑफ स्पाइक्स. सो ट्रेड वेरी लेस या ट्रेड विथ अ टाइट हेज या टाइट स्टॉप लॉस. सो रिस्क मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. अभी हम जाते हैं बड़ी टाइम फ्रेम में, एंड वी नो दैट बड़ी टाइम फ्रेम इज द पोजिशनल टाइम फ्रेम फॉर अस. अगर आप ये टाइम फ्रेम को देखोगे तो ट्रेड इतना मजा है ऐसा नहीं है. जो प्राइस एक्शन बन रहा है स्पेशली ये जोन में, दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर अ ट्रेडर. बट अगर आप मुझे ट्रेंड के बारे में पूछोगे तो राइट नाउ वी आर हैविंग अ क्लियर बेरिश ट्रेंड. जब तक मार्केट, मेरा नया पोजीशन कहां पे होगा, जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करता या ये ब्रेक नहीं करता, जो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इन दोनों के बीच में देयर वुड बी नो न्यू फ्रेश पोजिशनल पोजीशन फ्रॉम माय साइड. बट अगर मुझे कोई पूछोगे कि सर बड़ी टाइम फ्रेम की कोऑर्डिनेशन में अगर छोटे टाइम फ्रेम में मुझे कुछ ट्रेड करना है, तो आई हैव ओनली वन सजेशन कि यहाँ पे बेरिश ट्रेड है तो यू कैन ऑलवेज टेक बेरिश ट्रेड्स एज फार एज स्मॉल टाइम फ्रेम इज कंसर्न, जब आपको कोरिलेशन में काम करना है. तो फ्रेंड्स आई होप यू understood the concept behind बैंक निफ्टी एंड निफ्टी हाउ विल बी ट्रेड इन द नेक्स्ट इनकमिंग डेज, और कैसे ये इवेंट को मिटिगेट करके हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं. सो सिंपली वेट एंड वॉच, अपने सेटअप को प्ले करने दीजिए, तब तक के लिए कुछ नहीं करना है. सो फ्रेंड्स विल बी अगेन मीटिंग ऑन द सेम टाइम सेम प्लेस. कल मिलेंगे वापस. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.